जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए संडे कमेंट के नए वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आज संडे है और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम हर संडे एक संडे कमेंट के नए वीडियो लाते हैं, जिसमें आप सब जो भी प्रश्न करते हैं कमेंट के ज़रिए हम नेक्स्ट संडे में वो प्रश्नों के उत्तर देते हैं एक वीडियो बनाकर। तो अगर आपके मन में किसी प्रकार से कोई भी प्रश्न है माता रानी की यात्रा से संबंधित और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट के ज़रिए अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट संडे आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएँ। चलिए, आप सबको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत सा विशेष दिया संडे कमेंट का 50वां एपिसोड पर। तो फिर से आप सबको थैंक यू, धन्यवाद। आज बेसिकली हम वो प्रश्न लेने वाले हैं जो उस संडे में आपने कमेंट के ज़रिए हमसे पूछा था। हो सकता है थोड़ा सा इन मोमेंट में नॉइस आए, तो बस आप इग्नोर करिएगा बिकॉज ऑफ कि अभी हम घर में हैं और बाहर का थोड़ा सा नॉइस आ सकता है क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ है। खैर चलिए लेते हैं वो प्रश्न। तो पहला प्रश्न कह रहे हैं अनुराग मित्तल जी, कहते हैं भाई जी कैसी रही बाबा केदारनाथ जी की यात्रा आपकी। अनुराग जी, यात्रा बहुत अच्छी थी और यात्रा का पूरा जो है हमने डिजिटल यात्रा तैयार किया हुआ है आपके लिए, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत ही एक्सपीरियंस हमने अच्छे से शेयर किया हुआ है यात्रा का। आगे बढ़ते हैं। संगीता जी कह रही हैं हम ऑनलाइन सीनियर सिटीजन के लिए कुछ भी बुक नहीं होता है, सब बुक दिख रहा है। देखिए, बुकिंग जो होता है वो 60 दिन पहले वेबसाइट के थ्रू होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल नए वेबसाइट पर सब कुछ अपग्रेड हो गया है, तो वहाँ दिसंबर महीने तक बुकिंग हो रहा है। अगर आप दिसंबर में जा रही हैं तो बुकिंग कर सकती हैं। अगर ऑनलाइन नहीं मिलता है तो ऑफलाइन सुविधा आप कटरा जाके बस स्टैंड के पास निहारिका कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से ले सकती हैं। कोई दिक्कत आपको वहाँ नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हमसे प्रश्न किया है संगीता जी, कह रही हैं हेलीकॉप्टर रटका आरती भवन साथ में नहीं मिलता है। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप 3 महीने पहले कोशिश करती हैं तो बुकिंग मिलता है, और अभी फ़िलहाल वेबसाइट अपग्रेड चल रहा है तो वहाँ पे दिसंबर की बुकिंग खुली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रखी सिंह जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, हम 17 नवंबर को माँ वैष्णो के दरबार जा रहे हैं, साथ में बच्चे भी हैं, मौसम कैसा रहेगा, क्या सुविधा रखनी चाहिए, प्लीज़ बताइए। देखिए, नवंबर का जो वेदर होता है वो ठंडा होता है और वेदर वहाँ पे बदलता रहता है, तो वेदर की जानकारी आने वाले नवंबर में हम आपसे शेयर करेंगे। हाँ, अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं काफ़ी प्रिकॉशंस के साथ जाइएगा, उनके लिए जो भी ज़रूरत के सामान होंगे उसे रख लीजिएगा। और जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं कि सुविधाएं क्या मिलती हैं, तो सुविधाएं जो होती हैं ना, जैसे हेलीकॉप्टर हुआ, घोड़ा पिट्ठू पालकी हुआ, रोपवे हुआ, बैटरी कार हुआ, ये सब सुविधा मिल जाती है। हालांकि आप अपने साथ क्या क्या कैरी करें इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है सेपरेट, तो उसे ज़रूर से जाके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साईं कुमार कह रहे हैं मेरा नाम साईं कुमार है, मैं हैदराबाद से हूँ। भवन में गेट 3 और गेट 5 माता रानी के दर्शन के लिए हैं, बाकी गेट 1, 2 और 4 कहाँ हैं। देखिए, गेट 1, 2, 4 जो आप पूछ रहे हैं वो आगे की साइड में होता है। जब आप नारियल प्रांगण से आगे जाते हैं वो गेट नंबर 1 है। एक गेट है कालिका भवन जो रूम नंबर 8 है, वहाँ पे गेट बना हुआ है। तो गेट अलग अलग बने हुए हैं और अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हालांकि अब स्काई वॉक का काम चल रहा है तो काफ़ी गेट्स बंद भी थे इस समय। आगे बढ़ते हैं। सुमित कुमार जी कह रहे हैं जय माता दी, मुझे 27 अक्टूबर को आना है, मौसम खुला रहेगा, प्लीज़ बताइए। देखिए, अक्टूबर की वेदर की जानकारी हमने वीडियो बना के शेयर की थी और वैसे अक्टूबर में अभी तो वेदर सही है। आने वाले टाइम के लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, वेदर में चेंजेस हो सकते हैं, इसीलिए आप जो है वीडियो को टाइम टू टाइम देखते रहिए, वहाँ हम आपको जानकारी शेयर कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हमसे प्रश्न किया हुआ है जितेंद्र जी, कहते हैं आयुष भैया मेरा ये सवाल है कि दुर्गा भवन में लॉकर मिल जाएगा क्या। जय माता दी। बिल्कुल, अगर आप निःशुल्क भी दुर्गा भवन में रुकते हैं तो वहाँ लॉकर की फैसिलिटीज़ दी गई है जिसमें आप अपना सामान बहुत ही आराम से रख सकते हैं। अक्षय गुप्ता जी कह रहे हैं जय माता दी भैया, मेरा सवाल ये है कि हमें त्रिकुटा भवन में 2 लोगों की डॉर्मेट्री बुक की थी, बट हमारे साथ एक और एक्स्ट्रा हो गए हैं, लेकिन उनकी डॉर्मेट्री नहीं हो पाई है। अगर वहां जाके बात करें उनसे, अगर एक बेड पे 2 लोग सो जाएं, आप चार्ज ले लो जो भी डॉर्मेट्री का हो तो है, क्योंकि अकेले तो नहीं छोड़ सकते हम अपने साथी को, क्या वो अलाउ कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अलाउ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर डॉर्मेट्री जो है वो कम है और लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो आप वहाँ जाके पहले बात कर लीजिएगा। अगर डॉर्मेट्री अवेलेबल होगा तो वो पहले डॉर्मेट्री अलॉट कर देंगे, अगर नहीं होगा तो फिर आपके बेड पे उन्हें स्टे करना पड़ेगा। सो कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जुगल किशोर जी कह रहे हैं भैया जी निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑफलाइन रूम के लॉक या डॉर्मेट्री के लॉक में जो कर्मचारी होते हैं वह
फॉर्म भरते हैं या बस हमें कह रहे हैं कि भैया जी हमें रूम चाहिए तो वह रूम दे देते हैं? प्लीज़ बताइए वहाँ का जाने का क्या प्रोसेस होता है, वहाँ जाके रूम करना हो तो कैसे मिलेगा? देखिए होता क्या है, जैसे आप किसी भी डॉर्मेट्री में जाते हैं श्राइन बोर्ड के, तो वहाँ पे आप अगर ऑनलाइन बुक किए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑनलाइन आपने बुकिंग नहीं किया तो वो आपसे फॉर्म भरवाते हैं, लाइक आपका नाम, आपका एड्रेस, ये डिटेल उसमें फिल करनी होती है, फिर वो आपको रूम अलॉट कर देते हैं। अगर रूम अवेलेबल होता है तो, अगर अवेलेबल नहीं होता है तो फिर वो नहीं देते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक जी कह रहे हैं आयुष भैया हम जनवरी में जा रहे हैं माँ के दर्शन के लिए, आप भी वहाँ मिलोगे क्या आपके साथ? आपकी वीडियो में जानकारी बहुत अच्छी लगती है, जय माता दी। कोशिश रहेगी दीपक जी, अगर माँ भगवती की कृपा हुई तो हम ज़रूर आपसे मिलेंगे। सुमित सेठ जी कह रहे हैं RFID कार्ड की वैलिडिटी कितनी होती है? देखिए RFID कार्ड जो है वो 6 घंटे तक वैलिड होता है। आपको RFID कार्ड लेने के बाद 6 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना होता है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी जाइए, कभी भी आइए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी टाइम हो जाए दर्शन के लिए कोई इशू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। कौशिक जी कह रहे हैं जय माता दी भैया, मैं 20 से 21 अक्टूबर को दर्शन करने जा रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपसे मुलाकात हो सकती है क्या? देखिए नवरात्रों में तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज ऑफ कि नवरात्रों में तो हम जा नहीं पाते, बट हाँ कोशिश रहेगी, माता रानी की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। अगर उनकी इच्छा होगी तो हम ज़रूर मिलेंगे। कुलदीप जी कह रहे हैं जय माता दी, जय माता दी जी। दुर्गा भवन में रात को लास्ट कितने बजे तक जगह मिल जाती है? ऐसा नहीं होता है कि कितने बजे तक जगह मिल जाती है, वो डिपेंड करता है कि जैसे श्रद्धालु जा रहे हैं। बाई चांस अगर किसी श्रद्धालु पहुंच गए हैं 7 बजे, दुर्गा भवन खुल गया है और वो 7 बजे पहुंच गए हैं और ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच गए हैं, फिर जगह मिलने का पॉसिबिलिटी नहीं होता है। तो कोशिश करिए पहले पहुँचे रहिए, जैसे ही दुर्गा भवन ओपन होता है आप एंट्री कर लीजिए तो आपको जगह मिल जाएगा, फिर कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है। शिप्रा अटका जी कह रही हैं अटका आरती की टिकट ली है क्या, उसके बाद फिर लाइन में खड़े होना होगा या आरती के बाद दर्शन हो जाएंगे? शिप्रा झारखंड से। देखिए मैम आपको बता दूं, मैं अगर आपने अटका आरती की टिकट ली है तो मैंने एक वीडियो भी बना दिया है कि उसके बाद आपको क्या करना है। टिकट लेने के बाद आपको भवन से टोकन नंबर लेना पड़ेगा, दुर्गा भवन से जाके, और उसके बाद जो है आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री में जब आप अटका आरती में बैठी रहेंगी फिर लाइन बाय लाइन वो दर्शन के लिए निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, लाइन में तो लगना ही पड़ेगा दर्शन के लिए, क्योंकि जिस तरह से आप आगे बैठी रहेंगी उस तरह से वो लाइन में आगे भक्तों को निकालते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस पूरा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंचन शर्मा जी कहती हैं जय माता दी आयुष जी, जय माता दी मैम। बैटरी कार की बुकिंग कितने बजे स्टार्ट होती है? कंचन शर्मा दिल्ली से। बैटरी कार की जो बुकिंग होती है वो 60 दिन पहले आप कर सकती हैं। नए वेबसाइट पर अब 11 बजे से हो रहा है, पहले 10 बजे से होता था। तो बैटरी कार की बुकिंग भी आप कर सकती हैं 60 दिन पहले। अभी दिसंबर महीने की बुकिंग ओपन हो चुकी है, तो जल्दी से जाके कर लीजिए अगर आप दिसंबर महीने में जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। जो है SY करके किसी ने प्रश्न किया है, जय माता दी, हम 29 तारीख को रात को 12 बजे तक पहुंच जाएंगे जम्मू तवी। वहां से मुझे कोई रात को गाड़ी मिल जाएगी या मुझे वहां से रुकना पड़ेगा? अगर रुकना पड़ेगा तो कुछ जगह बता दो आप प्लीज़। देखिए सर, सबसे पहले तो बसेस का जो सिस्टम होता है वो डिपेंड करता है यात्रियों के ट्रेन के ऊपर। कोई ट्रेन लेट है या ट्रेन में कोई डिले है और ज़्यादा श्रद्धालु आते तो बसेस चल भी जाती हैं रात में, बट अगर नहीं चलती तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए जम्मू में रेलवे स्टेशन के बगल में ही वैष्णवी धाम है, जहाँ पे डॉर्मेट्री 150 रुपये मिल जाता है, बहुत बेस्ट होता है, वहाँ आप स्टे कर सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ने प्रश्न किया है, दिसंबर में ऊपर भवन पर रूम इजीली मिल जाता है अगर ऑनलाइन बुक नहीं हो पाता है तो, और दिसंबर में प्राचीन गुफा खुलती है क्या 8 से 9 दिसंबर के अराउंड में? देखिए मैं आपको बता दूं कि दिसंबर में अगर आप जा रहे हैं तो पहले ऑनलाइन कर लीजिए, अभी ऑनलाइन के लिए स्लॉट ओपन हो चुका है। अगर वहां जाने के बाद अवेलेबल होता है तभी आपको रूम या डॉर्मेट्री मिलता है, अगर नहीं होता है तो नहीं मिलता है। और जो प्राचीन गुफा होता है वो जो है 15 जनवरी के बाद ओपन होता है। 15 जनवरी के अप्रॉक्स में जब मकर संक्रांति का उपलब्ध होता है उस दौरान पूजा अर्चना करने के बाद प्राचीन गुफा खुल जाता है, और वो खुलता है लास्ट मार्च के फर्स्ट वीक तक, उसके बाद फिर से गुफा बंद हो जाता है। और जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि 8 से 9 दिसंबर, तो उस दौरान नहीं खुला रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज करके किसी ने प्रश्न किया है, मेरी ट्रेन अभी तक डाइवर्ट है, आपने कहा था कि आंदोलन खत्म हो गया है, अमृतसर को भी अब कब जाएगी? देखिए मैंने यही कहा था, जो जानकारी मुझे मिली थी। अब डाइवर्ट क्यों है ये इसके बारे में रेलवे आपको इन्फॉर्म कर पाएगा, तो रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लूज़र करके किसी ने प्रश्न किया, भैया हम नवंबर में 13 को जा रहे हैं लेकिन ट्रेन अवेलेबल नहीं है,
SL में, तो क्या आप करें प्लीज़ अर्जेंट रिप्लाई कीजिए। देखिए अब ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो उसके बारे में रेलवे ही आपको इन्फॉर्म कर सकता है। रेलवे में देखिए एजेंट से पकड़ के टिकट करा लीजिए, जो भी एजेंट होते हैं उनके पास जाइए, उनसे टिकट करा लीजिए। ऐसे हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमसे प्रश्न किया है प्रकाश जी, कहते हैं जय माता दी, दुर्गा भवन की डॉर्मेट्री या रूम्स की बुकिंग कहाँ कहाँ होती है, कृपया जानकारी दें। देखिए दुर्गा भवन की जो रूम्स और डॉर्मेट्री की बुकिंग आप प्राप्त करना चाहते हैं, पहले तो रूम्स की बुकिंग ऑनलाइन इन्होंने कर दिया है पोर्टल पे, आप जाके वेबसाइट से कर लीजिए। दिसंबर महीने की स्लॉट खुल गई है। लेकिन अगर डॉर्मेट्री की बात कर रहे हैं तो आप कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में पता कर लीजिएगा, या फिर दुर्गा भवन जाके वहाँ पर भी पता कर लीजिएगा। सेम टाइम में अगर अवेलेबल होगा तो वो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जय माता दी आयुष जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ताराकोट मार्ग से जाने के लिए कौन से समय खुला रहता है, क्या 24 घंटे चालू रहता है या बंद रहता है? नहीं, ताराकोट मार्ग या कोई भी मार्ग हो, सब मार्ग 24 घंटे ओपन है, कोई भी मार्ग बंद नहीं है। ठीक है। अनुज जी बोलते हैं भैया नवंबर में जाना कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहता है? नवंबर का वेदर ठंडा रहता है और आगे आने वाले अपकमिंग वीडियो में नवंबर की जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नुफ्रूट करके प्रश्न आया, ताराकोट मार्ग से चाइल्ड के लिए प्रम वेलकर अवेलेबल हो जाता है या नहीं? राजेश जी कह रहे हैं। राजेश जी देखिए ताराकोट मार्ग पे नहीं मिलता है, आप उससे पहले ले लीजिए और ताराकोट मार्ग से डाइवर्ट करा लीजिए, वो आपके पास ऑप्शन होता है। लेकिन ताराकोट मार्ग पर मैंने अभी तक तो नहीं देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यात्रा विजय जी कह रहे हैं मेरा नाम विजय है, मैं 24 जनवरी को माँ के दरबार आ रहा हूँ। क्या बात है जी, माता रानी आपकी यात्रा सफल बनाए। अशोक जी कह रहे हैं RFID कार्ड 6 घंटे तक वैलिड खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप RFID कार्ड लेते हैं तो 6 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरीश कुमार जी कह रहे हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर डॉर्मेट्री कहाँ है, प्लीज़ इसकी जानकारी ज़रूर दीजिए। देखिए स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर जो है वो थोड़ा सा पहले है बस स्टैंड के, और आने वाले टाइम में हम उस पर वीडियो लेके आएंगे तो आपको वहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। अनिल जी प्रश्न कर रहे हैं जय माता दी और दिल को सुकून देने वाली वीडियो के माध्यम से माता के दर्शन कराने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही प्यारा कमेंट किया है। मैं दिल्ली से हूं भाई, मैं जानना चाहता हूं कि न्यू ईयर पर भीड़ कितनी होती है? क्या 1 जनवरी को माता के दर्शन के लिए पुरानी गुफा खुल जाती है? 1 जनवरी को अर्धकुंवारी गर्भजन गुफा का वेटिंग टाइम क्या होता है? देखिए नए साल पर जो है श्रद्धालु की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अब कितनी होती है ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर डे, क्योंकि हर श्रद्धालु ये चाहते हैं कि हम अपने नए साल की शुरुआत माँ भगवती के पवित्र पावन दर्शन से करें, जिससे उनका आने वाला जो नया साल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। इसलिए वहाँ पर रस तो बढ़ जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि रस बढ़ेगा तो अर्धकुंवारी में वेटिंग भी बढ़ जाएगा, तो वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी तो वहाँ पे वेटिंग जो है 1 से 2 दिन का भी हो जाता है। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं पुरानी गुफा का, तो पुरानी गुफा जो है वो 14 से 15 जनवरी को खुलता है, जब मकर संक्रांति का उपलब्ध होता है उस दौरान प्राचीन गुफा पुरानी गुफा खुलता है, उसके पहले पुरानी गुफा नहीं खुलता है। आगे बढ़ते हैं। शिवम कुमार जी कह रहे हैं नए वेबसाइट से डॉर्मेट्री बुक कैसे करें, वहाँ नहीं दिख रहा है। ऑलरेडी वीडियोस बना दिए मैंने, कल ही अपलोड किया, जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मीनाक्षी जी कह रही हैं जय माता दी भैया, मैं गुफा कब खुलती है ये जानना है, कब निकल सकते हैं? देखिए गुफा मैंने बताया 14 से 15 जनवरी के अप्रॉक्स में खुलता है, और वीडियोज़ ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। R2 मॉडल कह रहे हैं जय माता दी भैया जी, एक बात बताइए गर्भजन गुफा के दर्शन कितनी बार करने चाहिए? मैं हर साल जाता हूँ, आपकी वीडियो देखता हूँ। देखिए जो गर्भजन गुफा के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो गर्भजन का मतलब है गर्भगृह, और आप जानते हैं कि बच्चा जब अपनी माँ के पेट में एक बार चला जाता है तो वापस दोबारा वो गर्भ में नहीं जाता है। ऐसा मान्यता है कि उस गुफा में एक बार दर्शन किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण कहीं पर नहीं, इसलिए हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। तो आपके ऊपर है, आप 1 बार करिए, 2 बार करिए, 4 बार करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो उस गर्भजन पवित्र पावन गुफा में श्रद्धालु अपने जीवन में 1 बार दर्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिग्ना पटेल जी कह रही हैं आई एम वॉचिंग योर ऑल वीडियोज, आई एम गोइंग टू अटेंड रटका आरती 15 अक्टूबर इवनिंग, आई विल लाइक टू नो हाउ many peoples are accommodate in Durga Bhavan, to get accommodation there at which time we should reach निहारिका भवन in morning। अगर आपको दुर्गा भवन की बुकिंग चाहिए तो पहले तो आप ऑफलाइन जो है वो पहुंच जाइए कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स। सुबह 6 बजे वहाँ पे काउंटर ओपन होता है, रूम एंड रिजर्वेशन काउंटर। तो आप ऐसा करिए कि 4 बजे वहाँ पहुँच जाइए मॉर्निंग में, जिससे कि आपको बुकिंग्स मिलने के कन्फर्मेशन चांसेस हो जाएँ। और साथ ही साथ ऑनलाइन बुकिंग फ़िलहाल जो है अक्टूबर महीने की दुर्गा भवन की नहीं ओपन हुई है, दिसंबर महीने की बुकिंग जो है दुर्गा भवन में रूम की ओपन हो चुकी है। तो फिलहाल मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया।
आगे बढ़ते हैं। पीयूष कुमार जी कह रहे हैं श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर रूम एंड डॉर्मेट्री बुकिंग 2 दिसंबर को ऑप्शन नहीं आ रहा है, वहाँ पर लिखा आ रहा है नॉट अवेलेबल और लिखा आ रहा है, और क्या करें इसका आंसर दीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इन्होंने बुकिंग जो ओपन किया है वो 4 या 5 दिसंबर के बाद का ओपन किया हुआ है। पहले आपको बुकिंग नहीं मिल रहा होगा। एक्चुअली क्या था कि जैसे अक्टूबर का महीना चल रहा था, तो अक्टूबर के महीने में लगभग 5 तारीख को डॉर्मेट्री की बुकिंग ओपन की गई नए वेबसाइट पर। उसके पहले इन्होंने वही बुकिंग स्टार्ट किया था, मतलब 60 दिन पहले वाला। तो 1, 2, 3 दिसंबर की पहले से इन्होंने बुकिंग शुरू कर दी थी पुराने वेबसाइट पर, लेकिन जब इन्होंने अपग्रेड किया तो वहाँ से इन्होंने 4 या 5 दिसंबर से बुकिंग शुरू किया है। कुछ इस प्रकार का प्रोसेस है। बाकी आप श्राइन बोर्ड के टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था संडे कमेंट Q&A वीडियो, जिसमें हमने कोशिश किया कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो है एक वीडियो के माध्यम से दी जाए। लेकिन अगर आपके मन में किसी प्रकार से कोई भी प्रश्न है और आप हमसे पूछना चाहते हैं या आपका प्रश्न छूट गया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट के जरिए अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट संडे आपके प्रश्नों के उत्तर एज सून एज पॉसिबल दें, जिससे आपको यात्रा करने में किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई प्यारी सी वीडियो में। ऐसे ही जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।